खबर आ रही मॉर्निंग प्राइम में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से। यहां आतंकी हमला हुआ है। पकौड़े का ठेला लगाने वाले एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले यह वारदात हुई है और जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। जिनकी मौत हुई है वो बिहार के रहने वाले हैं और उनकी पहचान राजा शाह के तौर पर हुई है। उन्हें गले में और पेट में गोली लगी थी। आपको बता दें बिहार के एक श्रमिक हैं और पकौड़े का ठेला लगाते थे। गले और पेट में गोली मारी गई है। यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी गैर कश्मीरियों को इस तरह से गोली मारी गई है और अब एक और ये वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहां बता दें आपको, पकौड़े का ठेला एक शख्स लगाते थे, बिहार के रहने वाले थे, जिनके पेट और गले में गोली मारी गई। पहचान इनकी हुई है राजा शाह के तौर पर। तो एक बार फिर से चुनाव कल से शुरू होने जा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग कल होनी है, उससे ठीक पहले ये एक वारदात को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। और इस बीच आपको बता दें कि ये जो वारदात हुई है ये कश्मीर के अनंतनाग में हुई है, जहां एक पकौड़े का ठेला लगाता था एक शख्स, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात पर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और कहा कि वो हिंसा की ऐसी संवेदनहीन वारदात की निंदा करती हैं और उनके परिवार के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त करती हैं। ये ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने। कंडेम दिस सेंसलेस एक्ट ऑफ वायलेंस, माय डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस टू हिज फैमिली। ये ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने और संवेदना व्यक्त की है जो मारे गए उनके परिवार के लिए। वहीं गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अश्विनी हांडा ने सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए। देखिए, जहां एक तरफ पूरे देश और जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसी दौरान जम्मू कश्मीर में बिजबेहड़ा इलाके में आतंकवादियों द्वारा नॉन लोकल को निशाना बनाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। हमारी अपील है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर का आवाम बिना किसी डर खौफ के अपना मतदान कर सके। और मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। गर्मी शुरू होते ही आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की अलग अलग कई जगह से गेहूं की फसल में आग लगने की खबर सामने आ रही है। यूपी के एटा में बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने ऐसी आग पकड़ी कि खेत में जो रखी गई थी गेहूं की फसल वो जलकर पूरी तरह से राख हो गई। दूसरी तस्वीर आप देखिए गाजीपुर की है, जहां 12 किसानों की मेहनत से जो फसल उगी थी वो आग की भेंट चढ़ गई। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के जालौन से आई है। यहां भी गेहूं की फसल में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिस पर कई घंटों की कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने काबू पाया। और ऐसी खबर प्रतापगढ़ से भी सामने आई है, जहां गेहूं की खड़ी फसल आग में जलकर स्वाहा हो गई। इतना ही नहीं, फसल काटने की मशीन भी इस आग की चपेट में आ गई। आप समझ सकते हैं, पूरे साल मेहनत करता है किसान और फिर ये फसल तैयार होती है पककर, और जब कटाई का वक्त आता है उससे ठीक पहले इस तरह से आग लग जाए तो उस किसान के मन में क्या बीतती होगी। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एटा की, गाजीपुर की, उसके अलावा प्रतापगढ़ में भी ऐसी खबर आ रही है, जालौन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ राख में तब्दील हो गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गर्मी के शुरू होते ही ये आग लगने की खबरें आ रही हैं। यूपी के फतेहपुर में भी 3 अलग अलग जगहों से खेत में आग लगने की खबर सामने आई है। यहां 75 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गांव के लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया, लेकिन तब तक सारी की सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। उधर यूपी के अमरोहा में भी बिजली के तारों से गिरी चिंगारी ने खेत में 9 बीघा गेहूं की फसल को पूरी तरह से राख कर दिया। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से खेत में आग लग गई और गेहूं की फसल जल गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी ऐसे ही तस्वीर सामने आई है, जहां बिजली का तार टूटकर गिरने से खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। फतेहपुर, उसके अलावा अमरोहा, भदोई, बरेली, सब जगह गेहूं की फसल थी, पूरी तरह से आग में जलकर स्वाहा हो गई है। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की 2 अलग अलग जगहों से कार और गाड़ी में आग लगने की खबर सामने आई है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है, जहां एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त गाड़ी में करीब 6 लोग सवार थे, जिन्होंने कूदकर किसी तरह से जान बचाई। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आई, जहां 3 कारें जो हैं आग में जलकर पूरी तरह से राख हो गई। तीसरी और चौथी तस्वीरें, दोनों तस्वीरें राजस्थान से आई हैं। एक तरफ अजमेर में एक तेल के टैंकर ने अचानक आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा भयावह हो गई कि ड्राइवर को किसी तरह कूदकर जान बचानी पड़ी। चौथी तस्वीर राजस्थान के झालावाड़ की है, जहां मिट्टी खोदने वाली एक मशीन आग में जलकर पूरी तरह से राख हो गई। तो
अभी गर्मी जैसे ही शुरू हुई है, आग ने तांडव मचाना शुरू हो गया है, कर दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की हमने तस्वीरें आपको दिखाई जहां खड़ी फसलें जो हैं गेहूं की वो जलकर पूरी तरह से खेत के खेत तबाह हो गए, तो दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कार जो है, कार जलनी है किस तरह से, और अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 उत्तर प्रदेश के शहर थे और 2 राजस्थान के शहर। इस बीच मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। रामनवमी पर बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा किया है, साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। बीजेपी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में आगजनी तोड़फोड़ की भी बात कही है। इलाके में टेंशन की खबर है। बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों के साथ होने का आरोप भी लगा दिया है। 17 अप्रैल यानी पिछले कल का एक वीडियो शेयर किया गया है, बीजेपी की तरफ से यह जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये तांडव मचाया गया पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान। रामनवमी पर मचा बवाल, बंगाल में हिंसा का दावा। क्या बंगाल में थी दंगे की साजिश? कहीं आगजनी तो कहीं बवाल, तो कहीं धमाके की आवाज। ये तस्वीरें बीजेपी की तरफ से शेयर की गई हैं। बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा किया है। कई जगह आगजनी तोड़फोड़ की बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। फ्रेम में पुलिसकर्मी भी है। इसी बीच एक पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे शख्स से उसका मोबाइल छीन लेता है। उन तस्वीरों को मुर्शिदाबाद का बताया जा रहा है। बीजेपी की माने तो मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी के दौरान निशाना बनाने का दावा किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए लिखा कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी उत्सव के दौरान निशाना बनाया गया। बीजेपी ने इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है और हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि रामनवमी पर हिंसा की साजिश पहले से ही थी। ममता बनर्जी पहले ही दंगे वाले बयान दे रही थी। आज इनके लोग रेजी नगर में जो किए बहुत ही शर्मनाक, और जिसमें सबसे बड़ा है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो खुद एकदम टीएमसी का कैडर होके उतरा है, एकदम नग्न होके उतरा है, और वहाँ पर जो श्रद्धालुओं थे उनको मारा है। जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अब उनका पोल खुल रहा है, वो उसका कैमरा तोड़ा है। ये सब पहले से प्लान था। अरे ये तो होना ही था। इन लोगों को मन बढ़ा दिया राज्य की मुख्यमंत्री। पिछले 4 दिन से लगातार वो यही बोलते आ रही है कि रामनवमी का दिन एक दंगा का दिन है। कुछ लोग दंगा करना चाहते हैं, भाजपा दंगा करना चाहते हैं, तो इसीलिए जो भी गाली दे, गाली मतलब जय श्री राम का ध्वनि, जो भी जय श्री राम ध्वनि देगा उसी समय सब लोग अल्लाह की नाम करके शांति की दुआ करना। तो मन बढ़ा दिया। और रेजी नगर में राम भक्त अल्पसंख्यक है, ये लोग पथराव कर दिया। उधर बंगाल में पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बोकारो में बवाल, रामनवमी जुलूस पर पथराव, रामनवमी पर झारखंड के बोकारो से भी हिंसा की खबर आई। जाला गांव में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए। बोकारो से आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल में भीषण आग लगती हुई दिखाई दे रही है। वहां हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है।